स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, मैं आज फिर से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित कक्षा 10 के हिंदी विशिष्ट के पद्यखंड यानी कविता वाले भाग के पहले चैप्टर के दूसरे पार्ट में आया हूँ। इसमें मैंने सूरदास के विनय पद के 2 पदों को पहले पढ़ा चुका हूँ। अब 2 पद और रह गए हैं जिनकी आज हम अर्थ समझने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज का जो तीसरा जो पद है वह है ये। तो इसमें है जो तीसरा पद, तो इसके अर्थ को देखते हैं। चलिए, कह रहा है मौसम कौन कुटिल खलकामी। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मो मतलब मेरे, सम मतलब समान, कौन मीन्स कौन, कुटिल मीन्स टेढ़े स्वभाव वाला या कुमार्ग पर चलने वाला, खल मीन्स दुष्ट, कामी मतलब काम वासनाओं में लिप्त रहने वाला। कह रहे हैं कि मेरे समान कुमार्ग पर चलने वाला भला और कौन दुष्ट और काम वासनाओं से लीन रहने वाला हो सकता है। अर्थात मेरे समान ऐसा कोई नहीं होगा कि जो क्या हो, कुमार्ग पर चले, खल हो, दुष्ट हो और काम वासनाओं में लिप्त रहने वाला हो। तो इस मेरे समान इस संसार में ऐसा कोई नहीं हो सकता है। तुम सौ कौन छिपी करुणा में सबके अंतर्जामी। कह रहे हैं, हे भगवान, आप तो क्या है, तुमसे कहाँ छिपी करुणा में, तुमसे कहाँ, आप तो सब क्या है, करुणामय हैं, आप तो करुणावान प्रभु हैं, आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, आपसे मेरे हृदय की बात भला कहाँ छिप सकती है। सबके अंतर्जामी, आप तो क्या है, अंतर्जामी, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। इसलिए आप मेरे हृदय की बात कैसे नहीं जान पाएंगे, अर्थात आपसे मेरे हृदय की बात छुपी नहीं रह सकती है। जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। कह रहे हैं, आपने जो मुझे पूजा सेवा के लिए यह शरीर दिया था, मैं उसको भुला करके क्या किया हूँ, ऐसा नमक हरामी हूँ। नोन हरामी मीन्स नमक हरामी, अर्थात आभार न मानने वाला, कृतज्ञ को न मानने वाला हूँ। ठीक है ना। जो आपने मेरे इस शरीर को इस संसार में किस लिए दिया है, पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है ना। मैं उसको भूल करके क्या किया हूँ, बिसरा दिया हूँ, भुला दिया हूँ। मैं ऐसा नोन हरामी, ऐसा नमक हरामी हूँ। भरी भरी द्रोह विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। जिस प्रकार कोई गांव का सुअर क्या होता है, गंदगी की ओर भागता है और अच्छाई की ओर या सफाई की ओर छोड़ता जाता है, मैं उसी प्रकार क्या कर रहा हूँ, भरी भरी दोष विषय को धावत, अपने हृदय में अर्थात अपने मन में क्या कर रहा हूँ, विषय वासनाओं की ओर दौड़ता जा रहा हूँ, अर्थात धारण करता जा रहा हूँ। ठीक है ना। सुनि सत्संग होत जी आलस, विषयनी संग विश्रामी। कह रहे हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जब मेरे सामने कोई सत्संग या सदाचार की बात करता है तो मेरे हृदय में जी मीन्स हृदय में आलस आ जाता है। ठीक है ना। मेरे हृदय में क्या आ जाता है, आलस आ जाता है, या उसके प्रति मन उकठ जाता है या उसमें मन नहीं लगता है। विषयनी संग विश्रामी, लेकिन जब कोई भी भोग विलास विषयनी की बात करता है तो मैं उसके साथ रहने की मन करता है, अर्थात उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता हूँ। विषयनी विश्रामी मतलब संग विश्रामी, विश्रामी मीन्स रहना या विश्राम करना, लीन रहने वाला। आगे देखते हैं, श्री हरिचरण छाण विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ,
इस तरह मैं श्री हरि के चरणों की सेवा छोड़ करके विमुखन मतलब उससे अलग हो करके या मोह माया में डूबना, ठीक है ना, छोड़ करके विरोधियों की निस्दिन करत गुलामी, मैं क्या करता हूँ, विरोधी वासनाओं की दिन रात गुलामी करता रहता हूँ, अर्थात अपने हृदय की बातों को ही मानता रहता हूँ, सच्चाई की ओर नहीं जाता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं भगवान हरि की चरणों को छोड़ करके, उनकी सेवा को छोड़ करके विरोधी वासनाओं की दिन रात क्या करता रहता हूँ, गुलामी करता रहता हूँ, अर्थात इच्छा पूर्ति में ही हर समय लगा रहता हूँ। ओके, आगे देखते हैं। पापी परम अधम अपराधी सब पत्तन मैं नामी, कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं महान नीच हूँ, पापी हूँ, ठीक है ना। पापी मीन्स पाप करने वाला, परम मीन्स महान, अधम मीन्स नीच, अपराधी मीन्स अपराध करने वाला। सब पतितन मैं नामी, सब पतितन मैं नामी, सभी प्रकार से पतितों की अर्थात बुराइयों को नाम धारण करने वाला हूँ। तो कह रहे हैं मैं महान नीच हूँ, पाप करने वाला हूँ तथा अपराध करने वाला होने के कारण सभी पतितियों में अर्थात सभी बुराइयों में ही मेरा नाम कुख्यात है, अर्थात प्रसिद्ध है, ठीक है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी, कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि हे विष्णु, श्रीपति मतलब हे विष्णु भगवान, आप क्या हैं, अधम उदाहरण, आप मुझ नीच की पुकार सुन लीजिए, क्योंकि आप क्या हैं, अधमों का या पापियों का, नीचों का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए मेरा भी उद्धार कर दीजिए। सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु भगवान विष्णु, आप क्या हैं, आप अधम का, अपराधियों का उद्धार करने वाले हैं, अर्थात आपका अधम पापियों का उद्धार करने वाले के लिए नाम प्रसिद्ध है, इसलिए आप मुझ जैसे नीच की भी पुकार सुन लीजिए और मेरा भी उद्धार कर दीजिए। ओके, जहाँ नहीं जिस लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका अर्थ। आप देख सकते हैं ये शब्दार्थ है, स्किप करके रोक करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसी प्रकार ये हो गया आपका। ओके, अब आप देख लीजिए ये उसका अर्थ हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं चौथा, थोड़ा बड़ा है ये, देखिएगा। जा पर दीनानाथ ठहरे, तैयार है, जिनके प्रति अर्थात जिनके ऊपर दीनानाथ अर्थात श्री कृष्ण स्वामी का हाथ धरा होता है, अर्थात जिनके प्रति श्री कृष्ण का लगाव होता है, भगवान का लगाव होता है, सोई कुलीन, वो क्या हो जाता है, उच्च कुल वाला हो जाता है, बड़ा सुंदर सोए, और क्या होते हैं, जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है वह अत्यधिक सुंदर हो जाता है, सुंदर सोए या अर्थात अत्यधिक सुंदर वान हो जाता है, ठीक है ना। जिन पर कृपा करें, जिन पर भगवान कृपा कर देते हैं वो क्या होते हैं, उच्च कुल वाले हो जाते हैं और वो अत्यंत सुंदर हो जाता है। अब उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं, दो लाइन में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, कौन विभीषण रंक निशाचर, कह रहे हैं कौन विभीषण जैसे अत्यंत गरीब राक्षस को नहीं जानता, फिर भी हरि हंस छत्र धरे, हरि ने, भगवान ने मुस्कुराते हुए उनके मुकुट पर क्या कर दिया था, हाथ रख दिया था, उनके ऊपर अपना कृपा कर दिया था, तो फिर क्या हो गए, वो लंका का राजा बन गए थे, ठीक है ना। राजा कौन बड़ो रावण तय, कह रहे हैं कि रावण से बड़ा राजा कौन हो सकता है भला, जिसके गर्भ घर है, जिससे भगवान ने क्या किया था, अहंकार को भगवान विष्णु ने नष्ट कर दिया और उनका क्या कर दिया था, विनाश कर दिया था। कह रहे हैं कि भगवान
रावण से बड़ा राजा भला कौन हो सकता है, जिसके अहंकार को दूर करते हुए, गर्व को नष्ट करते हुए क्या किए थे, उनका विनाश कर दिए थे। तात्पर्य यह हुआ कि जिस पर भगवान की कृपा होती है वह क्या होता है, अत्यंत ऊंचाई की ओर प्राप्त करता है, और जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती वो क्या होता है, गर्भ में चला जाता है, अर्थात उनका विनाश हो जाता है। रंको कौन सुदामा हूँ तय आप समान करें। कह रहे हैं कि सुदामा से अधिक करीब कौन है, जिसे क्या किया, आप समान करें। भगवान ने क्या किया था, भगवान कृष्ण ने अपने समान कर दिया था, अर्थात उन्हें भी राजा बना दिया था। ओके। अधम कौन है अजामिल तय, अजामिल से नीच प्राणी कौन हो सकता है। अजामिल एक विख्यात या प्रसिद्ध पापी, जिसका मरते समय अपने बेटे नारायण का नाम लेने से उद्धार हो गया था, ऐसे व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। नारायण का नाम लेकर अजामिल एक व्यक्ति का नाम है जो अत्यंत पापी था, अत्यंत पापों में डूबा हुआ था, लेकिन मरते समय उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर के क्या किया था, उद्धार कर लिया था अपने जीवन को। तो ये कह रहे हैं अधम कौन है अजामिल तय, अजामिल से नीच प्राणी कौन हो सकता है भला, जिसके पास जाने से क्या होता है, जहाँ तहाँ जात डरे, जिसके पास एमराज, जम मीन्स एमराज भी जाने से डरता था। फिर अंत में उसने क्या किया था, मरते वक्त अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर के वो उद्धार अपने आप को प्राप्त कर लिया था। तो ये नहीं लिखना है, बस इतना है। अजामिल से अधम प्राणी कौन हो सकता है, जिसके पास एमराज भी जाने से डरता था। आगे देखिए, कौन विरक्त अधिक नारद तय निस्दिन भरत भ्रमत फिरे। कह रहे हैं कि नारद से अधिक लगाव रहित कौन है, अर्थात नारद भगवान जो नारद होते हैं, जो नारायण नारायण करते रहते हैं, उनसे अत्यधिक लगाव भला कौन हो सकता है, अर्थात वो सबसे लगाव रखने वाले हैं, फिर भी निस्दिन भ्रमत फिरे, फिर भी क्या करते हैं, वो भगवान की कृपा से हुए दिन रात चक्कर लगाते फिरते रहते हैं, अर्थात इंद्रलोक का भ्रमण ही करते रहते हैं। ओके। जोगी कौन बड़ो शंकर तय। कह रहे हैं कि शिव जी से बड़ा योगी कोई नहीं है, फिर भी ताको काम छरे, फिर भी उसे क्या किए थे, कामदेव ने ठग लिया था, छर लिया था, ठग लिया था, छल कर लिया था उन पर, अर्थात उन्हें उनके ऊपर भी काम वासनाओं की भावना डाल दी थी, अर्थात छा गई थी, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि भगवान शंकर से बड़ा योगी कोई नहीं हो सकता इस संसार में, फिर भी कामदेव की उस पर कृपा हो गई और उसमें वो क्या कर दिए थे, कामदेव की वासनाएं डाल दिए थे। आगे बढ़ते हैं। अधिक कुरूप कौन कुब्जा तय हरिपति पाए तरे। कह रहे हैं अत्यधिक कुब्जा से अत्यधिक अरूप अर्थात अत्यधिक असुंदर कौन हो सकता है, फिर भी भगवान को वो पति रूप में प्राप्त करके मुक्त हो गई थी, ठीक है ना। हरिपति पाए तरह, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करके वो क्या हो गई थी, मुक्त हो गई थी। ओके। अधिक स्वरूप कौन सीता तय जन्म वियोग भरे। कह रहे हैं सीता से अत्यधिक रूपवती सुंदर भला कौन हो सकता है, फिर भी क्या हो, जन्म वियोग भर, जन्म भर वियोग में ही कष्ट झेलती रहीं, अर्थात अपने पति से अलग ही रहीं। यह गति मत जाने नहीं कोई किन्हीं दिन की ही रसिक ढरे। करें इस प्रकार भगवान की गति को, मति को, बुद्धि को कोई नहीं जान सकता है। वह किस भाव रीझ जाते हैं, किस भाव खुश हो जाते हैं, किस तरफ अपनी कृपा रख देते हैं, कर देते हैं। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं भगवंत भजन बिनु फिर जठर चरे। इसीदास सूरदास जी कहते हे जीव प्राणी, आप भगवान श्री कृष्ण के भजन के बिना तुझे बार बार जन्म लेकर इस फिर मतलब बार बार जन्म लेकर जठर जरे
इस संसार रूपी आग में जलना पड़ेगा। जठर मीन्स एक आग का नाम है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इस संसार रूपी आग में बार बार आपको जलना पड़ेगा, इसलिए भगवान कृष्ण की भजन करते रहिए, पता नहीं वो कब खुश हो जाएं कि आपका उद्धार कर दें। तो दोस्तों ये रहा, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा, इसका शब्दार्थ ये है, स्किप करके वीडियो को आप देख सकते हैं, जहाँ पर मतलब जिस पर दीनानाथ दीनों के स्वामी, ओके, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो इसकी अर्थ है, प्रसंग हो गया। प्रस्तुत पद में बताया गया है कि जिस पर भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए वो सभी तरह से कल्याण हो जाता है, ठीक है ना। ये आप स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ये बड़ा है, ये हो गया, इसको आप इसको आप देख सकते हो, ये हो गया इनका विशेष। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं, पहले ही चैप्टर का दूसरा जो खंड है वह है स्तुत खंड मलिक मोहम्मद जायसी का, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए इसी तरह, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।